Hello guys, today we are going to solve examples based on the chapter Introduction to Trigonometry. So guys, हमने लास्ट वीडियो में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स की पोजीशनिंग, उनकी वैल्यूज़ देखी थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एंड उनके बीच के रिलेशंस देखे थे. सो अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन प्रीवियस कंसेप्ट. सो इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा स्लो जाएंगे बिकॉज ये थोड़ा बेसिक टॉपिक है. ओके ये इसके कंसेप्ट्स क्लियर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी आप 10th में हैं, 11th एंड 12th में भी जिन लोगों को मैथ्स लेना है उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो और ऑब्वियसली 10th में भी इम्पॉर्टेंट है. सो आपके इसके कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Okay, so let's move on to the example. So first example is given tan A is equals to 4/3. Find the other trigonometric ratios of the angle A. So basically हमें tan A की वैल्यू दी है और बाकी के trigonometric ratios की वैल्यू हमें फाइंड करनी है like sin A, cos A, cosec A, sec A and cot A. Okay, और हमें tan A दिया है और एंगल A के रेफरेंस में हमें जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालें. ओके, सो लेट अस कंसिडर अ ट्रायंगल ए बी सी. नाउ tan A is given as 4/3. tan A is equals to BC upon AB. Okay, opposite side of A, angle A upon adjacent side of angle A. Okay, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा है. Okay, so tan A is equals to 4/3 is equals to BC upon AB. ओके, नाउ 4/3 जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है. ओके, सो देयर मस्ट बी जो इसका ओरिजिनल फॉर्म होगा फ्रैक्शन का, देयर मस्ट बी अ कॉमन मल्टीपल जो कैंसिल आउट होके हमें 4/3. ओके, 4/3 ये हमें रेशियो मिला है. ओके, सो लेट अस कंसिडर बी सी इज इक्वल्स टू 4 इंटू के, ए बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू के, वेयर के इज द कॉमन मल्टीपल जो कैंसिल आउट हुआ था. ओके, एंड इट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो हमें अब ए बी की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू पता है, बट हमें ए सी की वैल्यू नहीं पता. ओके, सो ए सी को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 3k होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू 4k होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज 5k होल स्क्वायर. सो ए सी इज इक्वल्स टू 5k. सो अब हमारे ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू हमने निकाल ली. ओके, सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे साइन ए, कॉज ए, टैन ए ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक हमें पता होना चाहिए. ओके, सो अब हमें टैन ए जो है उसकी वैल्यू तो पता है. ओके, सो अब हमने साइन ए और कॉज ए अगर ये 2 वैल्यूज़ निकाली तो इनको रिलेट करके इनके रिलेशन से, इनके बीच में जो भी रिलेशन है उससे हम ये 3 वैल्यूज़ निकाल सकते हैं. Okay, so first let's find sin A की value. So sin A is equals to BC upon AC. So which is equals to देखो जैसे कि ये triangle में sin A is equals to opposite side to angle A upon hypotenuse. Okay, so इसलिए sin A is equals to BC upon AC. So इनकी values put की 4k upon 5k, k cancel हुआ which is equals to 4/5. So ये simply आ गया. Then cos A comes out to be, cos A है AB upon AC which is equals to 3k upon 5k which is equals to 3/5. अब cosec A is equals to reciprocal of sin A, so 1 upon sin A. तो sin A क्या था 4/5, so हमारा cosec A हो गया 5/4. Then sec A is inverse of cos A, so हमारा cos A था 3/5, so हमारा sec A हो गया 5/3. Then cot A is inverse of tan A, so 1/tan A. tan A की वैल्यू हमें दी हुई थी क्वेश्चन में 4/3. सो कॉट ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई 3/4 क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल. सो ये इतना सिंपल है. ऐसा बेसिक एक क्वेश्चन भी आता है कि कैसे वैल्यू फाइंड करनी है. एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दी होगी और बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको फाइंड करेंगे. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल. So our second example is if angle B and angle Q are acute angles such that sine B is equals to sin Q, then prove that angle B equal to angle Q. So हम basically हमें ये गिवन है और हमें प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q इक्वल है. सो हम 2 ट्रायंगल्स कंसिडर करेंगे. फर्स्ट ट्रायंगल इज एंगल ए बी सी जहाँ पे हमने बी वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे. एंड दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर जिसके
रिस्पेक्ट में, एंगल क्यू जो है उसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमें ये गिवन है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। सो फिर हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, विच इज इक्वल टू अपोजिट साइड टू एंगल बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे भी अपोजिट साइड टू एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू। अगर ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो भी इक्वल होंगी। और हमने क्या किया, अब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को रिलेट करना है, तभी हम जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। सो इनको रिलेट करने के लिए हमने क्या किया, पी आर को हमने यहाँ शिफ्ट किया एंड ए बी को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। सो ए सी अपॉन पी आर हमने यहाँ पे शिफ्ट किया और ए बी यहाँ शिफ्ट किया, सो ए बी अपॉन पी क्यू, और इस रेशियो को हमने के कंसिडर किया और इसे फर्स्ट इक्वेशन दिया। ओके, नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें इन हमारे इसमें दो साइड्स हैं, ए सी है, पी आर है, ए बी है, पी क्यू है, बट हमारे बी सी और क्यू आर ये दो साइड्स बच गई, तो इनकी वैल्यूज भी हम निकालेंगे। ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू पी अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे हम, तो इन दोनों का रेशियो लिया और इनकी वैल्यूज पुट की। सो बी सी की वैल्यू ये है, क्यू आर की वैल्यू ये है। अब हमारे पास ए बी और ए सी इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास है पी आर और पी क्यू के रिस्पेक्ट में। लाइक हम ए सी को लिख सकते हैं, ए सी को हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू के इंटू पी आर। ए सी हमारा क्या था, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के था हमारा, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। सो ए सी इक्वल टू के इंटू पी आर। वैसे हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू के इंटू पी क्यू। सो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, ए बी की वैल्यू के इंटू पी क्यू, सो के पी क्यू होल स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो गया, और ए सी की वैल्यू हमने यहाँ पे के पी आर डाली, और फिर के स्क्वायर को हमने कॉमन लिया और अंडर रूट से बाहर निकाला, तो ये हो गया के इंटू अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन, ये तो वैसे ही था, अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू के, और इसको हमने सेकेंड इक्वेशन कंसिडर किया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन and from second equation we can say that AC upon PR is equal to AB upon PQ is equal to BC upon QR, because ये जो वैल्यू है ये भी इक्वल टू K है एंड ये जो वैल्यू है BC अपॉन QR ये भी इक्वल टू K है, तो ऑब्वियसली ये तीनों इक्वल हो गए। ओके, नाउ ट्रायंगल्स चैप्टर की एक प्रॉपर्टी है, इट सेज दैट इफ इन टू ट्रायंगल्स sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. Okay, so मैं बताती हूँ कि कैसे, मतलब ये थ्योरम एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सो ये हमारे दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। सो ये है हमारा इक्वेशन। सो ए सी अपॉन पी आर, सो क्या है, ए सी अपॉन पी आर, मतलब जो सेम टाइप की साइड्स है, मतलब जो हमने एंगल कंसिडर किया है उसके अपोजिट ये साइड है और ये साइड भी उसके अपोजिट है। सो प्रपोर्शनल साइड, मतलब इनकी जो रेशियो है, सो ये सेम टाइप की साइड है, अब ये भी अपोजिट साइड है, ये भी अपोजिट साइड है, इट शुड बी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। सो ए बी अपॉन पी क्यू क्या है, ए बी इज हाइपोटेन्यूज एंड पी क्यू इज ऑल्सो हाइपोटेन्यूज विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। सो बी सी एडजेसेंट साइड है एंड क्यू आर भी एडजेसेंट साइड है। सो जो हमारा एंगल है उसकी अपोजिट साइड अपॉन दिस अपोजिट साइड शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट शुड बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अगर ऐसा है तो, या फिर ये तीनों इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक, मतलब ये रहेगा तो भी सही है। ओके, सो ये तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसकी वजह से ये थ्योरम प्रूव हो गया, इसकी वजह से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमने प्रूव कर दिया। सो गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि और किस टाइप के एग्जाम्पल्स होते हैं इस टाइप के इसमें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead.